तो आई होप आपको एक क्वेश्चन वाला वीडियो पसंद आया होगा हमारा पहला। आज हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। राइट, तो आज हम जिस वर्ड की बात कर रहे हैं वो है क्रोनो। क्रोनो का मतलब क्या होता है? टाइम। क्रोनो कहीं पे भी आता है तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? टाइम की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं पॉलिटिक्स से कनेक्ट करूं तो हमारे एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन का ये हमने आई थिंक रील भी वायरल हुआ था, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझिए, समथिंग लाइक दैट। क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी, क्रोनो आ गया, इट हैज टू डू विद टाइम। चारों शब्दों में क्या है? क्रोनो है। क्रोनो, क्रोनो, क्रोनो एंड क्रोनो या क्रोनी। तो ये चारों वर्ड बात कर रहे हैं टाइम की। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग, द रूट क्रोनो मीन्स टाइम। तो क्रोनो का क्या मतलब होता है? टाइम। अब हमें बताना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ रिकॉर्ड, मतलब आप जिसमें उसको दर्ज कर रहे हो, आप उसका हिसाब रख रहे हो। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो सीक्वेंस में इवेंट्स हमको समझने हैं। सबसे पहला ही वर्ड है दैट इज क्रोनोलॉजी। लॉजी इज पढ़ाई, क्रोनो इज टाइम, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में रखे गए या एक के बाद एक अकर होने वाले उसको इवेंट को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजी। तो एक के बाद एक जो काम हो रहा है उसको बोलेंगे क्रोनोलॉजी। क्रोनोमीटर जो होता है, क्रोनोमीटर इज अ साइंटिफिक इक्विपमेंट जो टाइम मेजर करेगा। अब उसको मैं आसान तरीके से देख रहा हूं तो पुराने वीडियोस में हमने एक वर्ड, जब हम डॉक्टर्स की बात कर रहे थे जिस सेशन में, हमने बात की थी ऑप्टीमेट्रिस्ट। ठीक है, ऑप्टो मतलब विजन और मीटर कहीं पे भी आएगा तो उसको नापना। तो ऑप्टीमेट्रिस्ट कौन होता है? वो बंदा जो आपके चश्मे का नंबर चेक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टीमेट्रिस्ट। सेम आ जाए क्रोनोमीटर। तो मीटर आ गया तो मैं उसको नाप रहा हूँ, किलोमीटर, मीटर, तो मुझे याद रहेगा। तो टाइम को नापने वाली चीज को मैं क्या बोलूंगा? क्रोनोमीटर। क्रॉनिक होता है जो एक लंबे समय से रहता है, लॉन्ग टाइम, या जो बार बार होता है। क्रॉनिक वर्ड ज्यादा यूज होता है बीमारियों के लिए। जैसे टीबी जो है वो क्रॉनिक डिजीज होती थी पहले। ठीक है, कुछ लोगों को क्रॉनिक कफ हो रखा होता है, कोई बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है, उसके लंग्स थोड़े गड़बड़ हो गए, तो उसे हमेशा क्या रहता है? खांसी रहती है। तो उसकी मैं बोल सकता हूँ कि क्रॉनिक। क्रॉनिक इज बेसिकली जो एक लंबे समय से डिजीज रहती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। एंड द लास्ट वन इज सिंक्रोनाइज। इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक। आप लोगों के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरी जो स्मार्ट वॉच है मैं उसको अपने फोन से सिंक करता हूँ, अपने फोन को मैं अपने लैपटॉप से सिंक करता हूँ, लैपटॉप को मैं कहीं और सिंक कर लेता हूँ, है ना। दो डिवाइसेस को सिंक कर लेते हैं। सिंक का बेसिक मतलब क्या होता है? आप उसको एक टाइम के प्लेटफॉर्म पे ले आओ, जहां जैसे मेरा लैपटॉप चल रहा है वैसे मेरा फोन चल रहा है। दैट इज कॉल्ड सिंकिंग द डिवाइस। सिंक हो गया मिलाना, और क्रोनो हो गया टाइम। जब मैं दो चीजों को मर्ज कर देता हूं तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज। छोटा वर्ड क्या होता है? सिंक। एग्जाम में हमेशा क्या आएगा? सिंक्रोनाइज। तो सिंक्रोनाइज जब मैंने दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, किसी भी दो चीजों को एक टाइम पे कनेक्ट कर दिया, एक साथ चल रही हैं वो, अब आपस में जुड़ के जैसे जा रही है वैसे जा रही है, तो दैट इज सिंक्रोनाइज। आप कभी डांस मूव में भी देखोगे कि यार इनका डांस सिंक्रोनाइज नहीं था। सिंक्रोनाइज नहीं था मतलब एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, टाइम गड़बड़ था, स्टेप सेम कर रहे थे सब लोग, लेकिन डांस वाज नॉट सिंक्रोनाइज। सब लोग एक साथ नहीं कर रहे थे। मार्च मार्च पास्ट में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है कि सबका पहला राइट फुट जाए, फिर लेफ्ट जाए और एक साथ जाए। तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तालमेल बिठाना, कदम से कदम चाल मिलाना एंड सो ऑन। तो हिंदी के इसके बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है गाइस।